बाबू आया, भागो 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 भागो। तू मिल गया मुझको पिया, सब कहते हैं मैंने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1979 की क्लासिक फिल्म नटवरलाल की, जिसमें है अमिताभ बच्चन की शानदार अदाकारी। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म के दिलचस्प किरदारों और उनके अद्वितीय सफर के बारे में। मिस्टर नटवरलाल 1979 की भारतीय हिंदी फिल्म है, जिसका निर्माण टोनी ग्लेड ने किया और निर्देशन राकेश कुमार ने किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, अजीत, कादर खान, अमजद खान ने अभिनय किया है और संगीत राजेश रोशन का है। गाने आनंद बख्शी ने लिखे हैं। फिल्म का मुख्य आकर्षण अमिताभ बच्चन द्वारा गाया गया एक बच्चों का गीत था। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। फिल्म की शुरुआत में अमिताभ बच्चन अपने बेटे को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया मिस्टर नटवरलाल के नाम से जानती है। स्क्रीन पर फ्लैशबैक में कहानी की पृष्ठभूमि उभरने लगती है। नटवरलाल एक मासूम और प्यारा बच्चा था जिसके माता पिता नहीं थे। वह अपने बड़े भाई गिरधारी लाल यानी अजीत और भाभी इंद्राणी मुखर्जी के साथ रहता था। नटवर अपने भाई से कहता है कि वह बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनेगा। इंस्पेक्टर नटवरलाल। उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था। उसी इलाके में विक्रम यानी अमजद खान नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गैर कानूनी धंधों में लिप्त था। विक्रम ने कई बार गिरधारी लाल को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो उसने चालाकी से गिरधारी लाल को भ्रष्टाचार के मामले में फंसा दिया। इससे गिरधारी लाल परेशान रहने लगा और अपने ऊपर लगे आरोपों के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गया। जांच करते करते गिरधारी लाल को विक्रम के अवैध ठिकानों का पता चल गया। जब विक्रम को यह मालूम पड़ा तो उसने गिरधारी लाल के परिवार को खत्म करने की साजिश रची। उसने अपनी गाड़ी से उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन तीनों किसी तरह बच गए। नटवरलाल विक्रम की शक्ल देख लेता है कि उसी ने उसके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की। उसका भाई और भाभी गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि उसकी भाभी अब मां नहीं बन सकती। यह सुनकर गिरधारी लाल और उसकी पत्नी टूट जाते हैं, लेकिन वे नटवर को ही अपना बेटा मान लेते हैं और उसे पालने का फैसला करते हैं। वह बड़ा हो जाता है और अब नटवरलाल का किरदार अमिताभ बच्चन निभाते हैं। समय के साथ नटवरलाल मजबूत, चालाक और बेहद समझदार बन चुका होता है। नटवरलाल ने खुद को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। मिस्टर नटवरलाल, यह नाम सुनकर अपराधियों के दिल में डर बैठ जाता था। गिरधारी लाल अब भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसे अपने छोटे भाई की असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। उसे लगता था कि नटवर किसी खतरनाक राह पर निकल चुका है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वह उसे पकड़ नहीं पाता। नटवर अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाते हुए अपराधियों की हर हरकत पर नजर रखता था। मिक्की यानी सत्येन कप्पू, जो कभी विक्रम का सहयोगी था, अब दुश्मन बन चुका था। वह नटवर को बताता है कि विक्रम चंदनपुर में छिपा है और उसे सेठ फकीरचंद के पास रखे हीरे के हार की जरूरत है। मिक्की बताता है कि उसे हार चुराने का काम मिला था, लेकिन अब वह असमर्थ है और नटवर से मदद मांगता है। नटवर मना कर देता है। मिक्की जहर खाने का नाटक करता है और मरते मरते विक्रम का नाम लेता है, जिससे नटवर को अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है। वह हार चुराने का फैसला करता है और नटवर के जाने के बाद मिक्की अपनी जली हुई नकली त्वचा उतार देता है और असल में यह एक चाल थी जिसमें सेठ फकीरचंद भी शामिल था। नटवर हार चुरा लेता है बिना किसी को भनक लगे। इसके बाद वह अपने भाई गिरधारी लाल के पास जाकर, जो उस समय सो रहा था, सोए हुए से माफी मांगता है। अपने अपराध बोध से मुक्त होने के बाद वह चंदनपुर की ओर निकल पड़ता है और चंदनपुर में गांव के मुखिया यानी कादर खान से मिलता है। नटवर चंदनपुर में अवतार सिंह नामक एक शिकारी के रूप में आता है। उधर मिक्की नटवर का इस्तेमाल विक्की को खत्म करने के लिए करना चाहता है। उसकी योजना यह थी कि जब नटवर और विक्की आमने सामने होंगे तो वह दोनों को खत्म कर देगा और सारे हीरे ले लेगा और फिर पूरे इलाके पर उसका राज होगा। चंदनपुर में विक्की का आतंक फैला हुआ था। वह धीरे धीरे गाँव के लोगों को पकड़कर उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर करता है। उसके द्वारा पकड़े गए लोगों की कमर पर वी का निशान बना दिया जाता है, जिससे वे हमेशा के लिए उसकी कैद में आ जाते हैं और बाहर नहीं जा सकते। विक्की ने एक खूंखार आदमखोर शेर पाल रखा था, जो गांव में दहशत का कारण बना हुआ था। गांव वाले सोचते थे कि जो लोग गायब हो रहे हैं वे उस शेर का शिकार हो गए हैं, लेकिन असली सच कुछ और था। एक दिन नटवर उस शेर के आतंक को अपनी आंखों से देखता है। उसी समय वह बहादुरी दिखाते हुए गांव की एक लड़की सन्नो
यानी रेखा को शेर के हमले से बचा लेता है। गांव वाले इस साहसिक कार्य से प्रभावित होते हैं और नटवर के साथ घुलने मिलने लगते हैं। गांव में रहते हुए नटवर बच्चों को एक बहादुर शेर की कहानी सुनाता है। चल मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। इस बीच रेखा यानी शन्नो नटवर के प्रति आकर्षित होने लगती है और उसे चाहने लगती है। विक्की को पता चल जाता है कि कोई उसकी जासूसी करने आया है। वह नटवर पर हमला करवाने के लिए कई लोगों को भेज देता है। इसी दौरान गांव की कुछ लड़कियां नटवर को आते देख शन्नो से कहती हैं वो आ रहा है और खुशी से उसे देखकर एक गीत गाने लगती हैं। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। विक्की बार बार नटवर पर हमला करवाता है लेकिन वह बच निकलता है। इस बार विक्की अपने आदमखोर शेर को छोड़ देता है। गांव वाले मशाले लेकर आते हैं और शेर भाग जाता है, लेकिन नटवर जख्मी हो जाता है। नटवर सन्नो से दूर रहने की कोशिश करता है, मगर सन्नो उसकी देखभाल करती है और अपने प्यार का इजहार करती है। पुल निर्माण के कारण पुलिस नहीं आ पाती और विक्की गांव वालों को अपनी खदान में काम करने के लिए उठा लेता है। गांव वाले जाल बिछाकर शेर को पकड़ लेते हैं। विक्की नटवर को मारने के लिए एक निशानेबाज भेजता है, लेकिन मुखिया कादर खान उसकी जान बचाते हुए मारा जाता है। गुस्से में नटवर हमलावर को नदी में फेंक देता है। गांव वाले नई तरकीबों से विक्की के आदमियों पर हमला करते हैं, लेकिन वे नटवर को पकड़ लेते हैं। सन्नो उसका पीछा करती है मगर पकड़ी जाती है। वह नाच गाकर विक्की के आदमियों को उलझा देती है। तौबा तौबा, क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो हो जाने। नटवर जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सन्नो उसके पीछे गई थी, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। नटवर घोड़ों पर सन्नो के पास जाता है और उसे उनके चंगुल से बचाकर ले आता है। विक्की अपने आदमियों को डांटता है। विक्की नाराज होकर चंदनपुर के सारे रास्ते बंद करवा देता है। नटवर विक्की के हीरे चुरा लेता है। मिक्की को नटवर की योजना पता चलती है और वह हीरे हासिल करने चंदनपुर जाने की योजना बनाता है। इंस्पेक्टर गिरधारी लाल मिक्की और फकीर चंद की बातें सुन लेता है। भागने के दौरान मिक्की ऊंचाई से कूद जाता है और घायल हो जाता है और अस्पताल में बस चंदनपुर नटवर हीरे कहकर दम तोड़ देता है। गिरधारी लाल अपने भाई नटवर का नाम सुनकर नाराज हो जाता है और चंदनपुर जाने का फैसला करता है। उसकी पत्नी भी चंदनपुर साथ चलने का फैसला करती है। उधर गांव में विक्की और उसके आदमी गांव वालों का अनाज नष्ट कर देते हैं। गांव संकट में आ जाता है और इसके बाद जश्न मनाते हैं। नटवर एक चाल चलता है। गांव वालों द्वारा पकड़े गए शेर को वह विक्की के आदमियों पर छोड़ देता है। जब वे खाना पकवान बना रहे होते हैं, शेर के हमले से घबराकर वे भाग जाते हैं। गांव वाले इस मौके का फायदा उठाकर पकवान वापस ले आते हैं। इसके बाद वे खुशी से जश्न मनाते हैं। ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर गिरधारी लाल हेलीकॉप्टर से चंदनपुर के बीएसएफ कैंप में पहुंचता है। विक्की को यह पता चल जाता है कि गिरधारी लाल उसकी तलाश में आया है। विक्की गांव के उन लोगों को जिन्हें उसने कैद कर रखा था और जिनसे वह खदान से हीरे निकलवा रहा था बाहर लाता है। उन्हें देखकर बाकी गांव वाले उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। नटवर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह विक्की की एक चाल है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही गांव वाले आगे बढ़ते हैं, विक्की उन सभी को अपनी कैद में ले लेता है। आखिरकार नटवर और सन्नो भी पकड़े जाते हैं। गिरधारी लाल पुलिस के साथ जिप्सी में चंदनपुर की ओर निकलता है, लेकिन रास्ते में विक्की और उसके आदमी उन पर हमला कर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस विक्की से कहती है तुम इन्हें छोड़ दो, बीएसएफ के सैनिक निकल चुके हैं, वे तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। विक्की हंसते हुए कहता है वे यहाँ तक आ ही नहीं सकते। वह अपने आदमियों से जगह जगह बारूद बिछवा देता है और गिरधारी लाल को जान से मारने की धमकी देता है। फिर वह गिरधारी लाल से कहता है कि बीएसएफ को वायरलेस पर संदेश भेज दो कि यहाँ सब ठीक है। गिरधारी लाल मजबूरन वैसा ही करता है, जिससे बीएसएफ के आदमी रुक जाते हैं। इसके बाद विक्की गिरधारी लाल और नटवर की भाभी को भी नटवर के साथ बंद कर देता है। वह गिरधारी लाल के पास आकर कहता है गिरधारी लाल 20 साल पहले की कहानी का आज अंत होने जा रहा है। विक्रम की ताकत और दिमाग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद विक्की सारे हीरे लेकर अकेले निकलने लगता है। भागते भागते वह डायनामाइट ऑन कर देता है और चिल्लाता है नटवर अगर बच सकते हो तो
को बचा लो खुद को, और वहाँ से फरार हो जाता है। नटवर सुरंग की दीवार और छत के सारे ऊपर बिना पैर जमीन पर रखे किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से डायनामाइट का नियंत्रण था। वह उसके तार निकाल देता है और अपने भाई से कहता है सभी बाहर आ जाओ। नटवर विक्की का पीछा करता है और वह विक्की को पकड़कर उससे भीषण लड़ाई करता है। लड़ाई के दौरान विक्की खुद ही वी के उस निशाने पर गिर जाता है जिसे वह लोगों के शरीर पर दागता था। वही निशान उसके लिए काल बन जाता है और वह मर जाता है। नटवर का भाई और भाभी इसके इस काम से बहुत खुश होते हैं। गांव वाले भी अब आजाद हो जाते हैं। इसके बाद नटवर अपने भाई और भाभी के साथ घर लौट आता है और सन्नों के साथ एक जीवन बिताने लगता है। जब कहानी पूरी हो जाती है तो उसका बेटा जिज्ञासु होकर पूछता है फिर उस शेर का क्या हुआ। नटवर मुस्कुराते हुए जवाब देता है वह भी अब एक साधारण जीवन बिता रहा है। इस संवाद के साथ ही फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स हमें साझा करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।